हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस। काफ़ी समय बाद मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में वाकई में प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, समय हो गया है शाम के 7 और आज ये ट्रिपल सी का क्विज नया आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हो रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर और भी आप लोगों को मैं बता दूँ, वापस से फिर से जो ADCA के बैच हमारे बीच में रुके हुए थे वो फिर से शुरू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज शाम को नहीं, आज रात को 9 बजे आपकी टैली की क्लास वापस से प्रेजेंट होगी। पहले तो हम आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी समय से बीच में क्लासेस नहीं रही हैं, तो हो सकता है आप बहुत सारे क्वेश्चंस भूल जाओ। हालांकि ज़्यादा आप लोगों को बोर ना करते हुए डायरेक्टली आपको टॉपिक पे लेके चलता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्विज। पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? पहला ऑप्शन है C++, दूसरा ऑप्शन है सी, तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नॉन। एक्चुअली मैंने अभी इसमें टाइमर नहीं लगाया हुआ है, तो आपको ऐसे रिप्लाई करने हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही है। आपके हिसाब से मैं क्लिक कर लेता हूँ तो कह रहा है गलत। अगर मैं नन में क्लिक करता हूँ तो कह रहा है सही। मतलब दोनों ही हमारे जो हैं वो उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, राइटर डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है? पहले तो आप समझ लो कि राइटर क्या होता है। एक्चुअल में जैसे MS वर्ड होता है MS ऑफिस का हिस्सा, एग्जैक्टली लिब्रे ऑफिस का हिस्सा होता है राइटर। तो आपसे पूछा जा रहा है, राइटर डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है? मतलब टेक्स्ट आपका लेफ्ट से स्टार्ट होता है, राइट से स्टार्ट होता है या सेंटर से स्टार्ट होता है? तो वही चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पांचवा ऑप्शन है नन। नन तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको भी पता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कहीं से लिखना स्टार्ट ना हो, कहीं ना कहीं से तो होएगा ही होएगा। तो उसके हिसाब से हम क्लिक कर लेते हैं लेफ्ट में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है Ctrl+P, दूसरा ऑप्शन है लेआउट, उसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है Ctrl+Shift+O और लास्ट ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। Ctrl+P, लेआउट, प्रिंट प्रीव्यू, Ctrl+Shift+O और प्रिंट प्लस प्रीव्यू। तो इसमें हम क्लिक कर लेते हैं इस पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है Ctrl+Shift+O। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो लिखा लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है Ctrl+I, Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+Z। जैसे कि आप सभी को पता होगा MS वर्ड में इटैलिक की शॉर्टकट की Ctrl+I होती है। और जहां तक बताया गया है कि MS वर्ड और राइटर में बहुत ज्यादा समानता है, तो क्लिक कर लेते हैं फिर Ctrl+I में। हो गया ना सही? ओके, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो लिखा लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है? अब देखो कैल्क क्या होता है। अगर आपने MS ऑफिस पढ़ा होगा तो MS ऑफिस में MS एक्सेल होता है, एग्जैक्टली लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कैल्क की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? देखो MS एक्सेल की डिफॉल्ट हाइट तो 15 होती है, बट इसमें 15 का तो कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। 19, 17, 18 और 23। तो हम क्लिक कर लेते हैं 17 में, कह रहा है गलत है। अब 18 में क्लिक कर लेते हैं तो ये आपका सही है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट जो हाइट होती है उसको नोट कर लीजिएगा, 18 होती है, ठीक है, 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी शीट जोड़ सकते हैं? पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा ऑप्शन है 2,000, तीसरा ऑप्शन है 500 और चौथा ऑप्शन है 20,000। देखो MS ऑफिस का सीन तो ये है कि ऑफिस के अलग अलग वर्जन है, उसके हिसाब से अलग अलग सीटें दी गई हैं। लेकिन लिब्रे ऑफिस में कुछ ज्यादा वर्जन नहीं आया है, तो आपसे पूछा जा रहा है 10,000, 2,000, 500 और 20,000। तो आपको मैंने 500 में क्लिक कर दिया, बता दिया कि गलत है। अब आपके सामने तीन ऑप्शन है, आपको इन तीन ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है 10,000। काफी ज्यादा सीटें, इतनी सीटों में तो आपका काम ही हो जाएगा। तो MS ऑफिस नहीं, लिब्रे ऑफिस के कैल्क में हम 10,000 सीटों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है एड्रेस, 127.0.0.0 कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है सूचना एड्रेस, दूसरा ऑप्शन है सर्वर एड्रेस, तीसरा ऑप्शन है लूप वैग एड्रेस और लास्ट ऑप्शन है बार एड्रेस। काफी लोगों के दिमाग में आया होगा जब ऑप्शन नहीं दिया हो गया कि हो सकता है ये IP एड्रेस हो, बट IP एड्रेस का तो ऑप्शन ही नहीं दिया। तो पहला ऑप्शन सूचना एड्रेस, सर्वर एड्रेस, लूप वैग एड्रेस और बार एड्रेस। क्लिक करते हैं सूचना एड्रेस में, कह रहा है गलत है। अब क्लिक कर लेते हैं, कह रहा है गलत है। अब क्लिक करते हैं इसमें, कह रहा है गलत है। अब मेरे हिसाब से मुझे क्लिक करने की नीड नहीं है, जो बचा वही आपका सही है। कौन सा? लूप वैक एड्रेस। नोट कर लेना, एड्रेस जो आपको दिया गया है ये
ये जो है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लूप बैक एड्रेस। ये फॉर्मेट को नोट कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ध्यान से, आउटपुट डिवाइस नहीं है आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है टच स्क्रीन, दूसरा ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है लेजर प्रिंटर और लास्ट ऑप्शन है डिस्प्ले। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब जो इनपुट डिवाइसों को मिलाकर, लाइन प्रिंटर प्रिंट आउट देता है, लेजर प्रिंटर प्रिंट आउट देता है, डिस्प्ले वो भी डिस्प्ले आपको देता है, कुल मिलाकर ये तीनों आपके हैं। बचा कौन सा, टच स्क्रीन। ठीक है, ओके। तो फाइनली हमारा अगला क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द का संबंध किससे है। मेमोरी संबंध का मेमोरी एक शब्द होता है, उसका संबंध आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन दिए गए, लॉजिक से, स्टोरेज से, इनपुट से, इनमें से कोई नहीं। तो लॉजिक पॉसिबल नहीं है, इनमें से कोई नहीं, बहुत ही कम ऑप्शन चांसेस होते हैं। इनपुट डिवाइस हो नहीं सकता। बचा क्या आपका, स्टोरेज। ओके, क्योंकि मेमोरी मतलब डेटा जहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर मतलब स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, मतलब कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है उसको क्या बोलते हैं। इनपुट, डाटा, मेमोरी, आउटपुट। मेरे हिसाब से 90% लोगों को इसका आंसर मालूम है। ऑप्शन लिखा करें, ए बी सी डी में कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है, रिजल्ट जो आपको मिलता है वो आउटपुट ही कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कौन सी बुद्धि होती है कंप्यूटर, मानव के तरीके से बुद्धि होती नहीं है, कृत्रिम, शुद्ध, मानव या अन्य। देखो इसमें मानव वाला ऑप्शन तो चला गया, अन्य तो हो ही नहीं सकता। अब दो बचे, कृत्रिम या शुद्ध। काफी लोग दिमाग में आया होगा शुद्ध, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो एकदम परफेक्ट वर्क करता है, एकदम सही से काम करता है, कोई भी काम गलत नहीं करता। लेकिन इसका सही आंसर आपका जो होगा वो होगा कृत्रिम। कृत्रिम, ठीक है। लिब्रो ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट कलर किस मेनू में बदलता है। लिब्रो ऑफिस के में जो कैल्क होता है उसमें अगर आपको टेक्स्ट का कलर बदलना है तो आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन सा टैब यूज किया था। फॉर्मेटिंग टैब, इंसर्ट टैब, एडिट टैब या फिर व्यू टैब। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा टैब आपका सही है। देखो फॉर्मेटिंग की सारी चीजें जो होती हैं वो फॉर्मेटिंग टैब में ही होती हैं, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में से केस सेंसिटिव मिलान के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है। मैच केस, केस ओनली, कैश मैच, हाँ केस मैच, और लास्ट है मैच ओनली। आपको इन चारों में से बताने हैं कौन सा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैल्क में एक सक्रिय सेल है। देखो आपसे मैं बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने आज के इस क्लास में पूछे हैं वो आपके कैल्क के हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कैल्क में एक सक्रिय सेल है। पहला रेंज, दूसरा है हाइपरलिंक, फिर सेल एड्रेस, करंट एड्रेस, करंट सेल एड्रेस, और लास्ट है करंट सेल। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। इसका सही आंसर है करंट सेल। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस में हाइपरलिंक की कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस ओ। देखो एमएस ऑफिस में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है, तो लिब्रे ऑफिस में क्या होती है, तो हम लोग क्लिक कर लेते हैं कंट्रोल प्लस के में, क्योंकि मैंने बोला था 90% जो ऑप्शन होते हैं वो सेम होते हैं। तो आज का क्विज यहीं पे एंड होता है। इंतजार कीजिए 9 बजे वापस से टैली की क्लास का। थैंक यू सो मच इस पूरे क्विज को देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, इतना खराब मौसम चल रहा है इसमें। थैंक यू।